आज हम जानने वाले हैं हेपेटाइटिस सी क्या होता है, इसके कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर ये होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे फैलता है, और अगर किसी व्यक्ति के अंदर इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर कौन से टेस्ट कराने को सलाह देते हैं। आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। हेपेटाइटिस सी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस से ही फैलता है। इसका अगर हमारे बॉडी में बात की जाए तो इसका इफ़ेक्ट सीधे हमारे लीवर पर पड़ता है और ये धीरे धीरे लीवर को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में ये बहुत ही भयंकर रूप अपना धारण कर लेते हैं और जैसे लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर का कंडीशन आपको आ जाता है। फिर इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में और कुछ जानते हैं। ये एक प्रकार का साइलेंट डिजीज है और अपने भारत में बात की जाए तो हमारे भारत में लगभग 35 लाख लोग इसके पीड़ित हैं और अमेरिका में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी से लोग पीड़ित व्यक्ति मिलते हैं। वो हम बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस सी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रॉनिक और एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस सी होता है तो उसके अंदर जो उसके लक्षण होते हैं वो बहुत ही जल्द देखने स्टार्ट हो जाते हैं और हम अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसको आसानी से ठीक कर पाते हैं। यानी कि अगर एक्यूट हेपेटाइटिस सी किसी व्यक्ति के अंदर होता है तो वो आसानी से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, और अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी होता है तो इसके जो लक्षण होते हैं वो कई महीनों के बाद देखने को स्टार्ट होते हैं जब हमारा लीवर बुरी तरीक़ा से डैमेज हो जाता है। इस कंडीशन में लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर जैसी स्थिति आ जाती है। इसीलिए इसे साइलेंट डिजीज़ कहा गया है। और ये जो वायरस है ये आजीवन संक्रमण करता है, यानी कि इससे आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अगर एक्यूट हुआ है तो भी और क्रॉनिक हुआ है तो कभी पा ही नहीं सकते। क्रॉनिक में सीधे लीवर ट्रांसपोर्ट या और कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट उसके जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लीवर हेपेटाइटिस सी ऐसी बीमारी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में कि हमारे बॉडी में कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हमारा जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाएगा, डार्क येलो कलर का हो जाएगा और हमारे बॉडी में हमेशा कमजोरी बनी रहेगी, हमें कुछ काम करने का दिल नहीं करेगा या मन नहीं करेगा, और हमारे जोड़ों में दर्द रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, हमेशा भूख में कमी यानी कि भूख कम लगेगा आपको, और जो आपके स्टूल या मल का कलर है, रंग है, वो ग्रे या मिट्टी के रंग का हो जाता है। आपको बार बार उल्टी होगी, आपके पेट में दर्द होगा और आपके बॉडी में खुजली बनी रहेगी। आपको थकान सा महसूस होगा और शरीर में दर्द रहेगा। आँखों में पीलापन भी आ सकता है। ये हैं इसके कुछ लक्षण हेपेटाइटिस सी के, जो अगर एक्यूट होता है तो बहुत ही जल्द देखने को स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर क्रॉनिक होता है तो ये लक्षण बहुत ही लास्ट में, यानी कि जब हमारा लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है तब ये लक्षण धीरे धीरे देखने को स्टार्ट होते हैं हमको। अब हम बात करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे फैलता है। तो अगर कोई बच्चा गर्भ में है, यानी कि अपनी माँ के गर्भ में है, तो अगर माँ को हेपेटाइटिस सी है तो उससे बच्चे को भी हो सकता है या हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का, यानी कि अगर कोई हेपेटाइटिस का शिकार है कोई व्यक्ति और उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो उससे भी हेपेटाइटिस सी हो जाता है। अगर हेपेटाइटिस सी के रोगी को आप इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो इंजेक्शन गलती से अगर आपके शरीर में भी चुभ जाता है तो आपको भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। और फिर है संक्रमित व्यक्ति के रक्त या घावों के संपर्क में आने से, यानी कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसका ब्लड यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है
तो उसके रक्त के अगर आप संपर्क में आते हैं या उस कहीं पर उसके कट वट गया है तो उसके घाव के अगर संपर्क में आते हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस सी होने का चांस रहता है काफ़ी ज़्यादा। संक्रमित व्यक्ति के यौन संबंध से, यानी कि अगर कोई लेडीज या जेंट्स अगर संक्रमित है इस बीमारी से तो उससे अगर आप यौन संबंध करते हैं तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। या टैटू बनवाने से, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से, या ज़्यादा मात्रा में धूम्रपान करने से, या अधिक मांसाहारी भोजन करने से, या कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको अगर अधिक मात्रा में आप सेवन करते हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। वह हम बात करते हैं आपको डॉक्टर आपको कौन से ब्लड टेस्ट कराने को सलाह देते हैं, तो वो ब्लड टेस्ट है HCV, यही डॉक्टर आपको सलाह देते हैं।